नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। भूपेश सरकार डर चुकी है, पुलिस डर चुकी है। युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने के बाद कई राज्यों के आंदोलन में मैं भाग ले चुका हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा ने जिस तरह से आंदोलन किया है, जिस तरह से सरकार को डरा दिया है, ऐसा आंदोलन मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक से आता हूं और आज मैं श्री राम के ननिहाल आया हूं। यह संघर्ष करने का समय है, लाठी खाने का समय है, सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। अब युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, जोशीले तो होंगे ही, और बातों ही बातों में बता दिया कि वे हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक से आते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह चेहरा नया है, आइए इनका परिचय देते हैं। ये हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। बेंगलुरु में खासे लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा सांसद हैं और सबसे कम उम्र के सांसद हैं। इन्होंने वकालत भी की है, वकील भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। 29 साल की उम्र के हैं और बहुत कम समय में ही राजनीति में इन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है। युवाओं के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हैं और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें पसंद भी करता है। कल रायपुर में हुई बीजेपी की हल्ला बोल रैली के मुख्य आकर्षण रहे तेजस्वी सूर्या। काफ़ी जोशीले अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है और इन 3 महीनों के अंदर सरकारी नौकरी के रिक्त पदों को भरने और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की भी चेतावनी दी है। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो युवा मोर्चा सरकार के पीछे पड़कर यह काम करवाएगा और दिसंबर महीने में युवा मोर्चा एक बार फिर प्रदर्शन करेगा। आगे हुंकार भरते हुए तेजस्वी कहते हैं कि जिस प्रकार आज के हल्ला बोल से सरकार की कुर्सी डामाडोल हो रही है, अगली बार हमारे प्रदर्शन से सरकार का गिरना तय है। यह कहना है तेजस्वी सूर्या का। अत्यंत भ्रष्ट सरकार भूपेश बघेल की सरकार। आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता झंडा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फहर चुके। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को ही बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। चलिए, थैंक यू। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने बुधवार को यानी कल राजधानी रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश के अलग अलग जगहों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। रास्ते के बैरिकेड्स को तोड़कर पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और यहीं से उनकी गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हुआ। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की बाउंड्री तक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग नहीं किया। कई स्थानों पर तो जवान बिना लाठियों के तैनात थे। हाथों से ही प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। इसके पश्चात रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, प्रवक्ता अनुराग सिंह देव सहित कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल परिसर के एक ओपन एरिया में रखा गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि भीड़ मुख्यमंत्री के निवास के इतने करीब पहुंच गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता कल काले गुब्बारे हाथ में लेकर सड़क पर चलते नजर आए थे और नेताओं ने नारा लगाया था कि रोजगार तो देना होगा, देना होगा। जहां बीजेपी का दावा था कि करीब 1 लाख कार्यकर्ता रायपुर में जमा हैं, वहीं जिला प्रशासन के अनुसार 8 से 9 हजार कार्यकर्ता शामिल हुए और करीब 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भी ले जाया गया और सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम देने के साथ ही यह हल्ला बोल शांत हुआ।
बहरहाल विपक्ष की भूमिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र में सरकार पर सवाल उठाना और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होता है। इससे सत्ता पक्ष को अपनी गलतियां सुधारने में मदद भी मिलती है। लेकिन क्या शांतिपूर्ण तरीके से धरना या आंदोलन नहीं हो सकते? आज के दौर में उग्र आंदोलन ही अपनी बात रखने का माध्यम क्यों बन गया है? यह सोचने वाली बात है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।